मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। कैथारसिस के बाद विचारों में बदलाव आ जाता है। विचार उतने परेशान नहीं करते जितने परेशान कर रहे थे। ओब्सेशन भी रुक जाते हैं। अब आपने जम के कैथारसिस किया करते किया, अब आपको कैसा फील हो रहा है? करते हुए कैसा लग रहा था? करने से पहले जो विचारों की इंटेंसिटी थी, घबराहट का जो लेवल था, उसमें कितनी कमी आई है? बताइए। सर हाँ, हाँ। अभी कभी तो लग रहा है विचार रुक गए हैं, कभी लग रहा है कि आ रहे हैं। हाँ, हाँ, बीच-बीच में कभी स्टॉप, फिर आगे, ऐसे हो रहा है ना? पहले जो लगातार बह ही रहे थे, लगातार आ रहे थे, उसमें बीच में अंतराल आने लगा है, जी राइट? ऐसा ही होता है। विचार एकदम स्टॉप नहीं होते, वो इंटेंसिटी कम होते-होते फिर रुकेंगे, फिर शुरू हो जाएँगे, ऐसे-ऐसे ये समाप्त होंगे। जी ये बिल्कुल राइट प्रोसेस है। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, और क्या महसूस हो रहा है? विचारों का यही हाँ। कभी कुछ अच्छा विचार आता है, कभी कोई बुरा विचार हाँ, तो आता है। विचार एक जैसे तो कभी किसी को आ ही नहीं सकते। विचार तो बदलते रहते हैं, लेकिन ओसीडी में एक ही विचार फँस जाता है। तो वो अब फँसा हुआ है, वो ढीला हो गया है। कभी वो निकल जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर वो आ जाता है, ऐसा हो रहा है। जी तो आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो। तो आपको 1-2 बार और कैथारसिस यहाँ मैं करवाऊँगा, उसके बाद आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएँगे। जी अच्छा, आगे क्या फ़ील हो रहा है? कहीं बुरा विचार भी आ रहा है कि ठीक नहीं हो गए। हाँ, ये भी आएगा, दोनों ही आएँगे। कभी लगेगा कि ठीक हो जाएँगे, कभी लगेगा कि नहीं होंगे। जी लेकिन है दोनों ही विचार। जी हमारा अधिकार कर्म करने पर है, बाकी फल पर तो है ही नहीं। जी कि चाहे ठीक हो ना हो, हमारे हाथ में नहीं है। जी हमें तो कर्म करना है, जैसा सर कहते हैं वैसे करते जाना है। जी सर, यही तो सोच के मैं सोचा था मैंने। हाँ। अभी जब विचार आए थे तो थोड़ा स्टॉप हो गया था। हुँ। जी तो अब जो पहले मोबाइल की गंदगी वाला विचार आ रहा था, वो निकल गया? अब तो नहीं आ रहा है। वेरी गुड। ये देखो, ऐसे डिलीट करना है विचारों को। उसको बुलाना है, उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना है। जी अब इसका अभ्यास करना है। जैसे आप टॉयलेट जाओ, वॉशरूम जाओ, जहाँ भी आपको लगे कि वहाँ गंदगी है, तो जाना है वहाँ पक्का, भागना तो है नहीं। और पहले विचारों को बुला लो कि जितने विचार आना आ जाओ, गंदगी के विचारों आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो टॉयलेट देखने भी जा रहा हूँ, टॉयलेट को हाथ में उठाने भी जा रहा हूँ। जितने विचारों आना आ जाओ, उन विचारों को बुलाते हुए और गाली देते हुए जाना है। ये आपका परम इलाज है। इस बात को दोबारा पूछ लो, 100 बार पूछ लो, मैं बताता जाऊँगा। लेकिन आपका इलाज इसी में समाया हुआ है। जी क्या समझे? जब भी मतलब कोई काम करने जाएं, पहले विचारों को बुलाना है, उन्हें गाली देना है हाँ। और बोलना है जितना तुम आ रहे हो आ सकते हो, आ जाओ। हाँ। मैं तो जा रहा हूँ, हुँ। मुझे ये कार्य करना ही है। सही बात है। जी उनसे डरना नहीं है, उनको डराना है जी और डर का डटकर सामना करना है। जी डर का डटकर सामना करना ही ओसीडी का इलाज है और डर से भाग जाना ही बीमारी है। क्या समझे? डर से भाग जाना बीमारी है और डर का सामना करना ही इलाज है। अब डर का सामना करोगे। जी डर करके तो बहुत जी लिया, अब डर का सामना करते हुए जीना है। कैसे जीना है अब? डर का सामना करते हुए, तो पहले कैसे जी रहे थे? डर कर हैं? डर कर जी रहे थे। हाँ, तो अब जब डर कर जीते जाओगे तो फंसते जाओगे ना। जी सर। जितना डर कर जियोगे, जितना डर से भाग कर जियोगे, उतना फंसते जाओगे। जी हाँ जी। अब सामना करना ही बाकी है। सर अभी विचार आ रहा है हमारे। हाँ ना, बुलाओ बुलाओ। हाँ, अब कह दो कि आजा विचार, साले उस मोबाइल वाले विचार आ, उस विचार को बुलाओ, फिर से गाली दे करके बुलाओ। हाँ, हट गया।
है? ठीक है। हट गया। तो आप डरोगे तो वो आएगा, उसको बुलाओगे तो वो आएगा जाएगा। उसको बुला लो कि तेरी मर्जी हो तब आ जाना, और अपने भाई बंधु अपनी माँ बहन को भी लेकर आना हो आ जा, साले मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू आ जा, तुझे जब आना हो आ। उसको बुलाओ कि अभी आ जा, गाली दे करके बुलाओ, बुलाओ बुलाओ उसे। नहीं आ रहा है। उसको कहो कहां छिपा बैठा है, अच्छा। उसको कहो आ, सामने आ तू। ऐसा लग रहा है सर, अगर इसको धो लेंगे तो साफ हो जाएगा। ये गंदा है क्या पहले? जी, ये क्या गंदा है? ऐसा लग रहा है गंदा है। ये तो विचार है, इसको बुलाओ कि गंदगी वाले विचार आओ। गंदगी वाले विचार हाँ, मोबाइल की गंदगी वाले विचार आ। फिर से हैं? आ रहा है। बुलाओ बुलाओ, फिर और बुलाओ, चलो आ जा, पूरा बुलाओ उसे, बुलाओ बुलाओ। विचार। हाँ हाँ, कि आ, और मैं मोबाइल को मुंह पर भी लगा रहा हूँ, सारी जगह लगा, इसको हाथ में लो। सही गंदा ये देखो मैंने लगा लिया ना, ये देखो। अब जो मैं कर सकता हूँ वो तो आप कर ही सकते हो, मैंने लगाया ना, अब आप लगाओ। इससे डरोगे तो इससे ओसीडी बीमारी ज्यादा होगी ना। इसको बुलाओ विचारों को और लगाओ, बुला बुला करके लगाओ, लगाओ मुंह पर भी लगाओ, फास्ट लगाओ, रुको मत। मैंने हाथ भी नहीं साफ किया। जो मैंने कहा वो करना है, अपना दिमाग लगाना है। यस सर। हाँ, हाथ में लो, ऐसे लगाओ, गालों पर लगाओ, फास्ट। हाँ, अब कहो, लगाओ। हाँ, छिपा के रखो, और अब कहो कि आजा साले विचार, मैंने मुंह पर लगा लिया। बुलाओ उसको, अब बुलाओ उसको। नहीं आ रहा सर। अब होठों पर लगाओ कि साले आ, होठों पर लगाओ, लगा दो, होठों चिपका दो पूरा फास्ट। हाँ, वेरी गुड। कहो अब आ। हाँ, दोनों तरफ से चिपका दो कि अब आ। डर का सामना करना है, यही आपने बार बार करना है, इसी से आप ठीक हो जाओ। जिससे लगे कि हैं गंदा हुआ तो बॉडी भी गंदी हो जाएगी। तो बॉडी से अंदर से वो टॉयलेट निकला कहां से? बॉडी से। तो बॉडी से निकला बस। अब बताओ, जो हवा का कंसेप्ट बताया था, हवा में कोई चीज गंदी रह ही नहीं सकती, तो ये तो बहुत देर से हवा में है। तो सर इस पे से अगर कुछ लगा होगा तो छुट के थोड़ा गिर जाएगा। इस पर लगा हुआ है, ये कैसे आप कह सकते हो? सर मैं साफ कर रहा था ना, वो आप उसी विचार में फंसे हुए हो, वो ऑब्सेशन है। सर वो विचार नहीं निकल रहा है। निकलेगा तो आप उसका सामना करो, ना निकले आपको उसको कहो आजा। अब इसको मुंह पर लगा लो, इसको ज्यादा लगाते जाओ, इसको बालों पर भी लगाओ, कहे आजा विचार साले आजा, आ देख मैं लगा रहा हूँ। इसको बुला बुला के लगाते जाओ, क्या आजा विचार, गंदगी के विचार। कपड़ों पर जहां पर लगने से लगता है कि गंदगी फैलती है, वहां वहां ज्यादा लगाओ, इसको फुल लगाते जाओ। अपने बैग में भी इसे ठुसा देना, सारी जगह इसको लगाएंगे, कह दो आजा गंदगी वाले सारे विचार आ, मोबाइल की गंदगी वाले विचार साले आ। इस विचार को डिलीट करके ही छोड़ेंगे। बुलाओ उसको, और बुलाओ, लगाओ उसको, करो आजा, बोल बोल के कहो। हाँ, वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये हुई मर्दों वाली बात। हाँ, लगाओ, बुला बुला के, बोल के भी। गंदगी में विचार आओ। वेरी गुड, ये हुई। अब ठीक होने से आपको ओसीडी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। हाँ, लगा दो, पैंट पर भी लगा दो। हाँ, पैंट के अगर भाग पर भी लगा दो, लगा दो सारी जगह, पैरों पर भी लगा दो, पैरों के नीचे भी लगा दो, हाँ तलवों पर। वेरी गुड, ये हुई ना बात। बुला बुला के विचारों को बुलाओ। सर ऐसा लग रहा था पोटी के छिटे आए हैं पैरों। हाँ, कह दो मैं तो पोटी लगा रहा हूँ, सारे शरीर पर पोटी लगा रहा हूँ, आजा ओसीडी के विचार आ जा। सर छिटे आए थे। हाँ, कह दो आए थे, हाँ पक्का आए थे, कह दो कि मोबाइल पर छींटा लगा हुआ और मैं सारा मोबाइल सारी जगहों पर लगा रहा हूँ। सर पैरों के पास छींटे आए थे। हाँ, तो पैरों के पास छींटे आए थे, क्या सबूत है? सर देखे थे मैंने। देखे थे तो अब दिखा के दिखाओ। ये आपका ओसीडी है, देखे थे मैंने या हुआ था, इसका सामना करना है। ये ओसीडी का ऑब्सेशन है ना। जितना ऑब्सेशन को हम वैल्यू देंगे, जितना ऑब्सेशन को हम सच मानेंगे, उतने फंसते जाएंगे। जी सर।
हाँ, उस सेशन का सामना करो कि हाँ आए थे और मैं उन्हीं चीटों के साथ रहूंगा, बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा। घबराहट सी होने लगी। बोलो हाँ, फिर से थेरेपी शुरू कर देंगे, फिर से विचारों को बुलाओ और फिर से मारेंगे। सर कभी कभी तो ठीक लगता है, पर हाँ, कभी ऐसे ही होता है, सबके साथ है। कभी ऐसा लग रहा है अगर वो गंदा होगा तो हाँ, इसको कहो हाँ गंदा ही है, होगा नहीं, फ्यूचर में मत जाओ ऐसे होगा वैसे होगा। आप जितना फ्यूचर में सोचोगे उतना फंसोगे कि हाँ गंदा है, इस बात को स्वीकार करो। पहला महामंत्र बताया था स्वीकार, कि हाँ है ही गंदा। तो हाँ गंदा है मोबाइल, हाँ गंदा है मोबाइल, मेरा मोबाइल तो सबसे गंदा है, अब बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा। बुलाओ बुलाओ, फिर से बुलाओ, करते जाओ, बुलाते जाओ और टच करते रहो। अच्छा, आप ने क्या नौकरी की थी? सर कस्टमर सपोर्ट की जॉब की थी। हैं? कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट, जी ये क्या नौकरी होती है? सर आप किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं? मैं जियो का। तो अगर कोई समस्या होती है तो इसके कस्टमर केयर को कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, कस्टमर केयर में जो आगे से बोलता है कि हेलो मैं जियो से बोल रही हूँ, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जी सर। तो उसमें क्या करना होता है? सर सबसे पहले ओपनिंग देनी होती है ना। ओपनिंग मतलब? ओपनिंग जो अभी आपने बताया एक बिहेवियर होता है कि मेरा ना मोबाइल है, ये चलते चलते नाचने लगता है, अब मैं कस्टमर हूँ, हाँ मैंने फोन मिलाया, हेलो, अब आप क्या कहोगे? नमस्कार। मैं सर उसमें कर रहा था बी में, बी कस्टमर केयर में। बी कस्टमर केयर? जी बी आई। बी आई क्या होता है? बी का सिम होता है ना। बी आई कौन सा होता है? वो तो बी आई की, बी आई? जी बी आई। अच्छा, ये मर्ज हो गया तब वी आई बन गया ना? जी हाँ, मर्ज होने के बाद वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज होने के बाद वी आई बना है। हाँ, तो उसी कस्टमर सपोर्ट में मैंने जॉब की थी। तो वहाँ पे जो ओपनिंग होती थी वो ओपनिंग ऐसे होती थी, नमस्कार बी में आपका स्वागत है, मैं प्रिंस आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरा मोबाइल है ना चलते चलते नाचने लग जाता है, अब आगे? सर देखिए ऐसी तो कोई समस्या नहीं होती है मोबाइल में। ये देखो, मेरा आते ही फोन चुन चुन करने लग जाता है। सर जो कस्टमर की समस्या होती थी वो ज्यादातर नेटवर्क रिलेटेड होती हाँ, थी। कि मेरे मोबाइल में ना नेटवर्क नहीं आता है, आवाज कटती रहती है। हाँ, तो हम बता देते हैं अगर इस तरह की समस्या होती है तो एक ऑप्शन होता है बोल्ट कॉल का। बोल्ट कॉल? जी, बोल्ट इनेबल करने का, बोल्ट कॉल। ये कौन सा होता है? तो वो इनेबल करा देते थे, उसके बाद से समस्या नहीं आती तो थी। टावर की समस्या कैसे दूर होगी? पहले तो जैसे नेटवर्क कम आते हैं, हाँ, तो अगर किसी का सिम बहुत ही ज्यादा पुराना है तो सिम चेंज करने के लिए बोल देते थे। उससे भी नेटवर्क का प्रभाव पड़ता है? जी पड़ता है। उससे कैसे? नहीं, बहुत ज्यादा पुराना है तो हो जाता है उससे। और फिर अगर नेटवर्क की ज्यादा समस्या आ रही है तो कंप्लेंट नोट कर लेते थे और आगे भेज देते थे, फॉरवर्ड कर देते थे अपनी नेटवर्क टीम को। हाँ, बस यही होता था। और रिचार्ज से रिलेटेड भी समस्या आती थी। अच्छा। कोई अपना पीयू के लॉक लगा लेता था, वो भी समस्या आती अच्छा, थी। पीयू के लोग क्या होता है? सर ये पीयू के लॉक सिम कार्ड पे लगता है, एक ऐसा लॉक होता है जो सिम को सिक्योर रखता है। अगर हमने उसकी जगह कुछ गलत एंटर कर दिया तो पीयू के लग जाएगा। तो वो खुलेगा कैसे? उसको खोलने की की हमारे पास ही रहती थी, सिस्टम में रहती थी। अगर वो राइट नंबर डाल दिया तो वो खुल जाता है, वरना अगर आप 10 बार गलत नंबर डाल देते हैं तो सिम ब्लॉक हो जाता है। उसको कैसे खोलेंगे सिम लॉक को? अगर सिम ब्लॉक हो गया तो नया सिम निकलवाना पड़ता है फिर। अच्छा, पीयू के कोड लगा दिया और
जो लगाया था वही दोबारा एंटर कर दें तो खुल जाता है? नहीं होता है, एक पीयूके यूनिक नंबर होता है जो कस्टमर सपोर्ट वालों के पास ही होता है। तब तक आप उनसे कॉल करके अपनी जानकारी देनी होती है कि मैं ऐसे ऐसे ये बोल रहा हूँ, मेरा नंबर ये है। तो हम नंबर, जब कोई नंबर बता देता है तो कस्टमर की पहचान करने के लिए उससे नाम और एड्रेस पूछते हैं। दो क्वेश्चन पूछने होते हैं, नाम, एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ, जो भी कुछ भी 2 क्वेश्चन पूछ लेते थे, जिससे पता चल जाए कि ये सिम इसी कस्टमर का है या कोई थर्ड पर्सन इनकी जानकारी तो नहीं लेना चाह रहा है। तो वो कन्फर्मेशन के बाद उन्हें उनका पीयूके जो यूनिक नंबर है वो बता दिया जाता था। जैसे ही वो उसे एंटर करते थे तो उनका पीयूके हट जाता था। और भी काफ़ी समस्या होती थी डाटा से रिलेटेड कि हमने ये रिचार्ज कर लिया है या रिचार्ज हमारा हो गया है और मतलब पैसे कट गए हैं, रिचार्ज नहीं हुआ है, ऐसी भी समस्याएं आती थी। और गलत रिचार्ज कर लिया है, दूसरा करना है तो वो हो जाता है रिप्लेस? रिप्लेस नहीं होता है वो, जो एक बार हो चुका वो तो हो चुका है, रिप्लेस नहीं होता है। और अगर रिचार्ज के पैसे कट गए हैं, रिचार्ज नहीं हुआ तो 7 डेज के अंदर, 7 वर्किंग डेज में, संडे को और सैटरडे को छोड़कर जो 7 वर्किंग डेज होते हैं उन रिचार्ज के पैसे वापस आ जाते थे। वो तो अपने आप ही आ जाते हैं, कस्टमर केयर वालों का तो रोल ही नहीं है। हाँ, तो वो क्या करते हैं ना, ना तो कंप्लेंट डाल देते हैं फिर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये है। अभी घबराहट है? अभी नहीं है, अभी विचार भी नहीं है? विचार भी तो नहीं। ऐसे रिफोकस हो गया ना, कि आपका ध्यान बातों में आ गया तो आप भूल ही गए। जी तो ऐसे ही अपने माइंड को रिफोकस करना है किसी और काम में। जी, आप नौकरी की तलाश करो, ऐसा। ठीक है, उसमें पूरा फोकस करो ना। इन गंदगी वाले विचारों में फंसे रहोगे तो फंसे ही रह जाओगे ना। जी हाँ, तो अब रिफोकस टेक्निक इस्तेमाल करनी कि ये घबराहट, एंजाइटी, ये तभी आपकी दूर हो पाएगी जब आप दूसरे काम में लग जाओगे। जैसे अभी 5 मिनट के लिए मैंने उलझा दिया तो आप भूल ही गए, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे ही आप जब अपने आप को किसी दूसरे काम में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेंगे, ये अपने आप ही हट जाएगी। जी सर। क्या समझे? बिजी रखना है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा। हाँ दूसरे कामों में व्यस्त रखेंगे तो। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना या नहीं? सर ये सब नहीं कर रहा था। तो याद रह जाएगी जो जो करवाया है। सर वीडियो ले लूंगा मैं आज की इनसे। वीडियो तो इतने कैसे डालोगे, डाल दोगे? हैं? हैं? टाइम लग जाएगा। चलो जितने मांगते हैं उतने दे देना, ठीक है। वैसे रिकॉर्ड कर लो, उससे अच्छा हो जाएगा। चलो अभी तो रुको, ये तो वीडियो एंड होने पे आया। अब न्यू वीडियो जैसे ही शुरू करेंगे। जी सर। अब एक्सपोजर करते हैं। अब सीख गए? जी। ओके, अब एकदम रिलैक्स। जी। अब कुछ नहीं आ रहा, अब गंदगी वाला विचार हट गया, ठीक है। ऐसे हटाना है, ऐसे करना है। अब हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे। जी सर। ओके, तो सबसे पहले पोटी देख करके भी घबराहट होती है। जी सर। नहा लिए? नहीं नहाना भी सिखाते हैं अभी आपको, वो सारी चीजें करवाते हैं। ओके, एक एक करके 1 by 1। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।